1 रुपए में क्या मिलता है? आपका जवाब होगा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। इसी हरिणकोला के आसपास इसी भागलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी है। ये जमीन 30 साल की लीज पर दी गई है, यानी 30 रुपए में 30 साल तक 1020 एकड़ जमीन अडानी को सरकार देगी। उस पर पावर प्लांट लगेगा, बिजली बनेगी और वो बिजली इन गांव को फिर से बेची जाएगी। 10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। सोचो, एक पूरा जंगल 1050 एकड़ का सिर्फ 1 रुपए में दे दिया गया। हाँ, 1 रुपए में। और ये जंगल किसी आम आदमी को नहीं बल्कि अडानी ग्रुप को गिफ्ट किया गया। सरकार के इस फैसले ने सबको हिला दिया है। एक तरफ आम किसान अपनी जमीन और पेड़ बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार और कॉर्पोरेट मिलके डील फाइनलाइज कर रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ पैसा नहीं, एक बड़ा पैटर्न छुपा है, लूट के नाम पे विकास। सवाल ये है, जंगल बचेंगे या फिर बिक जाएंगे? ये कहानी है बिहार के भगलपुर जिला के पीरपैंती की, जहां एक ऐसा फैसला हुआ जो आम जनता के लिए समझना बहुत जरूरी है। अडानी पावर लिमिटेड को 1050 एकड़ जमीन सरकार ने लीज पर दी, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये लीज 30 साल के लिए सिर्फ 1 रुपए पर ईयर के रेट पर दी गई। मतलब एक पूरे जंगल की कीमत बस एक चाय के कप से भी कम। सरकार इससे विकास का प्रोजेक्ट बता रही है, जिसमें एक 2400 मेगावाट का कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा। पर असल सवाल यह है कि इस डील से फायदा किसका होगा? क्या आम किसानों को जिनकी जमीन और जंगल छिन रहा है, या फिर एक कॉर्पोरेट ग्रुप को जिसे सस्ती जमीन मिल गई? जो पेड़ पौधे, आम और लीची के बगीचे टीक के जंगल पीढ़ियों से खड़े थे, उन्हें अब मशीन से गिरा दिया जाएगा। एक तरफ डेवलपमेंट का दावा है और दूसरी तरफ लोगों की जिंदगी और प्रकृति का बलिदान। इसी के बीच हम सबको ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक डील नहीं बल्कि एक मिसाल है कि कैसे सरकार और कॉर्पोरेट के बीच की दोस्ती आम आदमी को महंगी पड़ रही है। अब सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां आम किसान अपनी फसल उगाते थे, पेड़ पौधे लगाते थे, अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वही जमीन एक कॉर्पोरेट को सिर्फ 1 रुपए में दे दी गई। सरकार ने इससे विकास का प्रोजेक्ट बताया, लेकिन असल में ये डील ट्रांसपेरेंसी से बिल्कुल दूर थी। के हिसाब से फॉरेस्ट लैंड एक्वायर करने के लिए पब्लिक हियरिंग जरूरी होती है, लेकिन क्या किसी ने आम लोगों से पूछा? क्या उन्हें सच में अपनी राय देने का मौका मिला? सब कुछ फाइलों और सिग्नेचर्स में तय हो गया और पब्लिक को बस बाद में खबर मिली। और सबसे बड़ा सवाल है टाइमिंग का। ये डील इलेक्शन के बिल्कुल पहले फाइनल क्यों हुई? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर एक सोची समझी रणनीति? सरकार ने अडानी को एक तरफ सस्ती जमीन दी और दूसरी तरफ अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। ये डील ना सिर्फ आम जनता के हित के खिलाफ है बल्कि डेमोक्रेसी के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है। जब पैसा और पावर एक साथ मिल जाते हैं तो आवाज दबा दी जाती है, और यहाँ वही हुआ। जंगल और किसानों की आवाज को छुप करा दिया गया। ये कहानी सिर्फ जमीन या जंगल की नहीं है, ये उन लोगों की है जो इससे अपनी जिंदगी चलाते हैं। एक आम किसान के लिए पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, उनका घर है, उनकी रोजी रोटी है। मैंगो और लीची के बगीचे, टीक के पेड़, ये सब उनकी आमदनी का जरिया थे। अब एक कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ खतरे में। एक किसान के शब्द सुन, हमने पेड़ लगाए, उन्हें पाला और अब एक सिग्नेचर में सब छिन गया। ये दर्द उन लोगों का है जो सच में अपना सब कुछ गंवा रहे हैं। 1050 एकड़ का जंगल काटने का मतलब सिर्फ पेड़ गिरना नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम को खतरे में डालना है। इस जमीन पर आम, लीची और टीक के पेड़ हैं जो ना सिर्फ किसानों की रोजी रोटी थे बल्कि नेचर की बैलेंस का हिस्सा भी। जब इतने बड़े स्केल पर डिफॉरेस्टेशन होता है तो सबसे पहले नुकसान होता है पानी की टेबल का, मिट्टी की क्वालिटी का और सबसे ज्यादा लोकल लोगों की हेल्थ का। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं है। यहाँ एक 2400 मेगावाट का कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट बनेगा। कोल जलने से जो पोल्यूशन निकलेगा उसका असर हवा, पानी और खेती सब पर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के दौर में जब दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है
तब बिहार को एक और पोल्यूटिंग कोल प्लांट की जरूरत है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार के इस जंगल की कहानी अलग नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो अडानी ग्रुप का एक पुराना पैटर्न सामने आता है। हर जगह एक ही स्ट्रैटेजी, सस्ती जमीन, पॉलिटिकल कनेक्शन और बड़े प्रॉमिसेस। झारखंड और छत्तीसगढ़ में कोल माइंस, गुजरात में पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स, मध्य प्रदेश में लैंड अलॉटमेंट और ऑस्ट्रेलिया के कार्माइकल कोल माइन। हर जगह एक ही कहानी दिखाई देती है। सबसे पहले प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट के नाम पर अनाउंस किया जाता है। सरकार के सपोर्ट से लैंड अलॉटमेंट होता है, कई बार मार्केट वैल्यू से कई गुना कम दाम पर। फिर एनवायरमेंट क्लियरेंसेस फास्ट ट्रैक पर मिल जाती है। लोकल लोगों की आवाज दबाई जाती है, कभी उन्हें इग्नोर करके, कभी उन्हें डरा कर। और जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो फायदा एक ही तरफ जाता है, कॉर्पोरेट के प्रॉफिट्स की तरफ। बिहार में भी वही हो रहा है। जंगल को 1 रुपए में दे दिया गया, फार्मर्स की आवाज इग्नोर की गई और एनवायरमेंट को खतरे में डाल दिया गया। ये पैटर्न इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ एक डील नहीं बल्कि एक पूरा बिजनेस मॉडल है, जहां पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट एक दूसरे को सहारा देते हैं। सवाल ये है कि आखिर इस पैटर्न का अंत किसके नुकसान पर होगा, आम जनता, किसान और प्रकृति के, या फिर सिर्फ एक कंपनी के प्रॉफिट्स के लिए पूरे देश को बलि चढ़ा दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये डील सच में विकास है या सिर्फ लूट का एक और उदाहरण? सरकार कह रही है कि बिहार के लिए एक बड़ा पावर प्लांट बनेगा, नए रोजगार मिलेंगे और बिजली की कमी दूर होगी। लेकिन क्या इसके बदले में हम अपना जंगल, अपनी जमीन, अपनी सांस लेने की हवा खतरे में डाल दें? 1050 एकड़ लैंड 1 रुपए में देना सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये एक मैसेज है कि कॉर्पोरेट और पॉलिटिक्स मिलकर जब चाहें जनता की आवाज दबा सकते हैं। फार्मर्स प्रोटेस्ट करते रहे, एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स वार्निंग देते रहे, लेकिन डिसीजन एक तरफ से ले लिया गया। और सबसे ज्यादा छुपने वाली बात है टाइमिंग। इलेक्शन के बिल्कुल पहले ऐसी डील क्यों फाइनलाइज हुई? क्या ये आम जनता के लिए गिफ्ट है या एक कॉर्पोरेट एम्पायर को और बड़ा करने का नया तरीका? आज सवाल हम सबको करना होगा, जंगल बिकेंगे या बचेंगे? सरकार जनता के लिए काम कर रही है या सिर्फ एक कंपनी के लिए? ये सच सामने है। छुपाने की कोशिश के बावजूद बिहार का 1050 एकड़ का जंगल, फार्मर्स की मेहनत और एनवायरनमेंट का बैलेंस, सब कुछ एक कॉर्पोरेट और सरकार के फैसले के लिए खतरे में है। आज हमने आपको दिखाया सच, जो शायद हेडलाइंस में नहीं आता। ये सच अब आपके सामने है। 1050 एकड़ का जंगल सिर्फ 1 रुपए में दे दिया गया और इस फैसले का असर सिर्फ किसानों या पेड़ों पर नहीं बल्कि हम सब पर पड़ेगा। जब हवा खराब होगी, पानी जमीन के नीचे से खत्म होगा और पोल्यूशन बढ़ेगा, तब इसका बोझ आम जनता को उठाना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम चुप ना बैठें। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक सच पहुंचाइए और अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी, जंगल और जमीन लूटने का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा।